स्कॉर्च कर दिया उसने. ही डज इट अगेन. ही ऑलवेज डज इट अगेन. गेम स्टार्ट किया था ऐसे, एंड कर रहा है लीनिंग इन. जैसी बॉल आती है, मैं खुद भाई नेचुरली लमीन पे बॉल आती, आई गेट रेडी, समथिंग इज अबाउट टू कम, ऐसी ही फीलिंग आती रहती है. इंसानिटी हो रही है. गेम से एक दिन पहले एक स्टोरी डाली थी, वही उसका गोल यूरोस में अगेंस्ट माइक मुनियन, जब उसने टॉप कॉर्नर बॉल लटकाई थी फ्रांस के अगेंस्ट. उससे पहले डालते हो भाई फ्रेंच लोग, कोनाटे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके भी बोलते हैं, इफ आई एम करेक्ट, दे आर टॉकिंग अबाउट हिम. गेम से पहले जो प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें जो इंटरव्यू हुआ, जब जब उससे पूछा गया व्हाट डज ही थिंक कि बैलन डोर के बारे में क्या सोचते हो, क्या इस गेम में डिसाइड होगा बैलन डोर, तो उसने बोला बहुत ऑनेस्टी से, लमीन यमाल बोलता है कि भाई बैलन डोर पूरे सीजन पे दिया जाता है, तो आई डोंट थिंक सो कि एक मैच से कुछ होगा, बट इफ यू वांट अस टू डिसाइड द बैलन डोर ऑन थर्सडे, विल डिसाइड इट ऑन थर्सडे. अपने अपने दामन को रिस्क पे रख दिया भाई. ऑरा ऑरा का डेट हो जाता इफ ही वुड हैव लॉस्ट. एंड दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम ही हैज डन इट. ही डज इट पता नहीं कितनी बार कर चुका ऑलरेडी. हर बिग गेम से पहले कुछ बोलता है और फिर कर देता है. आई डोंट नो कब ऐसा कौन सा फुटबॉलर हुआ था, या कोई भी भाई, बहुत ही कम एथलीट्स हुए हैं. लाइक यूएस में यू कैन फाइंड सम एथलीट्स जो ऐसे रिस्क ले लेते हैं कि गेम से पहले बोल देते हैं कि हम फोड़ फाड़ देंगे. लमीन वही करता है. ही टेक्स दैट रिस्क एंड ही वॉक्स द टॉक. भाई देयर हैज नेवर बीन अ प्लेयर जो इससे ज्यादा वॉक द टॉक कर रहा है. लेजिट हैज नेवर बीन. अब भाई ऑफ कोर्स फ्रांस के तो सारे लोग कह रहे हैं, लुइस दे ला फुएंटे, मेरिनो, सब हर कोई, एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट दिस गाय. एवरीबॉडी इज सेइंग कि गिव हिम द बैलन डोर. और अगर नहीं भी मिलेगा तो आगे जीत जाएगा. लाइक ये तो लोग बहुत श्योर हैं अब देखने के बाद. दिस इज सच अ फ्रीक ऑफ अ फुटबॉलर. पर टू बी फेयर, ऑब्वियसली इस गेम से कुछ ऐसे सॉर्ट ऑफ बैलन डोर वाले डिसाइड नहीं हुआ. नेशंस लीग एट द एंड ऑफ द डे ग्लोरिफाइड फ्रेंडलीज ही है, चाहे तुम मानो या ना मानो. बट दिस इज नॉट अबाउट कि क्या नेशंस लीग एक्चुअली एक लेजिटिमेट कंपटीशन या ट्रॉफी है कि नहीं. दिस इज अबाउट कि लमीन के बारे में क्या बोला जा रहा था बिफोर दिस गेम. अगर तुम सोशल मीडिया वगैरह पे एक्टिव हो और तुम देखते आ रहे हो कि क्या लोग बोल रहे हैं, तो भाई डुए, डेम्बेले, ओलीस, इन सब का बोलबाला हो गया था तगड़ा. जब न्यूज आ रही थी भाई लमीन ने सिर्फ 8 या 9 गोल मारे हैं लीग में, और ऐसे प्लेयर को बैलन डोर नहीं दे सकते भाई. बैलन डोर इज नॉट ड्रिबल डोर. अगर तुम इतना अच्छा ड्रिबल करते हो और क्रिएट करते हो, इट्स नॉट अबाउट दैट. गोल मारे नहीं मारे, इस बारे में बैलन डोर दिया जाता था. और इस बार इस पे डिसरिस्पेक्ट थी लमीन के ऊपर. डुए से कंपेयर किया जा रहा था. डेजीरे डुए, टू बी फेयर टू हिम, अ ब्रिलियंट फुटबॉलर. अगर तुम मेरे को फॉलो करते हो तो जब लोग इस पे दाना नहीं डालते थे, तब से मैं बोल रहा हूँ डुए के बारे में कि साइन हिम, साइन हिम, बारसा शुड साइन हिम, बारसा शुड साइन हिम. बट एनीवेज, लाइक एक प्लेयर ऑब्वियस वर्ल्ड क्लास पोटेंशियल है, ऑलरेडी बहुत हाई लेवल रीच कर चुका है, 19 साल का. बट देयर आर लेवल्स टू दिस गेम. और हाँ, नेशंस लीग से कुछ डिसाइड नहीं हुआ है, पर इस पूरी कॉन्वर्सेशन में ये डिसाइडिंग फैक्टर है कि ये सारे 4 प्लेयर जो लमीन के साथ कॉन्वर्सेशन में जुड़े थे, जो लमीन से कंपेयर करे जा रहे थे, देवर अगेंस्ट लमीन इस एक गेम में. फ्रांस के पास एम्बापे, ओलिस, डेम्बेले, डुए साथ में खेल रहे थे अगेंस्ट लमीन. यही तो कॉन्वर्सेशन है भाई. एम्बापे प्लेयर ऑफ द सीजन ललीगा में, हैड अ बेटर सीजन देन यमाल, क्योंकि उसने ज्यादा गोल मारे लमीन से. ओलिस भयंकर साइनिंग फॉर बायन, बढ़िया प्रोड्यूस करा, सब किया. इंटर से तो वो भी हार गया और लमीन भी हार गया इंटर से. डेम्बेले जीत गया चैंपियंस लीग फाइनल, डुए स्कोर्ड इन चैंपियंस लीग फाइनल. यही कॉन्वर्सेशन हो रही थी पूरी थ्रू आउट द टाइम. यही इस पे लांछने लगाए जा रहे थे एक गेम से बार बार, एज इफ चैंपियंस लीग फाइनल वाज द ओनली डिसाइडिंग फैक्टर फॉर बैलन डोर. उससे पहले का जो भी फुटबॉल लमीन ने प्रोड्यूस करा, उसको थोड़ा साइड अपार्ट रख दिया था. बट आज नहीं रख पाए, क्योंकि आज सब फेस कर रहे थे. भैया बैलन डोर किसी को मिले ना मिले, 50,000 सब्सक्राइबर्स के बहुत पास है. इफ यू सब्सक्राइब, तुम्हें ऐसे ही कंटेंट रेगुलरली मिलता है. क्रिएट वीडियोस वेरी फ्रीक्वेंटली, लाइव स्ट्रीम्स, बहुत अच्छा लॉन्ग स्टैंडिंग कंटेंट तुम्हें मिलता रहेगा. थैंक्स अ लॉट इस जर्नी पे जुड़ने के लिए. जिन लोगों को तुम चाहते थे बैलन डोर जीते, वो सारे लमीन के अगेंस्ट ही खेल रहे थे भाई. सारे वहीं खड़े थे, सारे वहीं खड़े थे. एंड लमीन स्कोर्स अगेन. और मुझे पता है कुछ लोग अब भी प्रिटेंड कर रहे होंगे. देयर आर पीपल हु प्रिटेंड, लाइक होता है कि मे बी यू कैन प्रिटेंड दैट यू रियली डोंट एंजॉय इट, यू रियली डोंट सी दिस ग्रेटनेस, दिस लेवल जो लमीन प्रोड्यूस कर रहा है. भाई अभी बोल रहा हूं, दिस इज अ ऑल टाइमर फुटबॉलर. तो मैं लाइक अब ये बोलना तो आसान है, लाइक कितना कर दिया, उसकी सीवी खतरनाक होती जा रही है धीरे धीरे, जो गेम्स प्रोड्यूस करते जा रहे हैं. अब अगर कुछ भयानक क्लेम ये बोलना है तो वो है कि जिस टैलेंट लेवल पे, जिस लेवल पे ये परफॉर्म कर रहा है, जो प्रोड्यूस कर रहा है, जब तक करियर खत्म करेगा, तब तक टॉप 10 फुटबॉलर्स ऑफ ऑल टाइम वाली लिस्टों में तुम इसका नाम लोगे.
आज तक और कोई है ही नहीं भाई कॉन्वर्सेशन गोल असिस्ट, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, जो गोल असिस्ट की बात करे कि ही डज नॉट गोल या असिस्ट। 40 गोल असिस्ट, 40 प्लस गोल कंट्रीब्यूशन दे चुका है थ्रू आउट द सीजन क्लब एंड कंट्री के लिए। शायद अब 40 गोल कंट्रीब्यूशन कम है। फॉर कंपैरिजन डिम्बेले 50 पे है, रफीनिया 50s में, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि कम है गोल कंट्रीब्यूशन, 10 ही कम है उनसे। ही हैज बीन प्रोड्यूसिंग गोल्स, बट फॉरगेट दैट, ही इज स्कोरिंग और असिस्टिंग बिग गेम्स में एट अ रेट जो तुम्हारा शायद फेवरेट फुटबॉलर नहीं करता था। जो भी फुटबॉलर तुम इन कैटेगरीज में कंसिडर करोगे, बैलन डोर्स और बड़े प्लेयर्स, वो नहीं करता आ रहा है। पिछले 20 महीने यूरो से ले तक अब तक बड़े गेम्स में जो गोल कंट्रीब्यूशन करता आ रहा है ना लमीन, इट्स नॉट अ जोक। आई डोंट वांट टू लिसन टू दिस गोल, जब सबसे ज्यादा जरूरत है एसेंशियली गोल कंट्रीब्यूशंस की, तब ये सबसे ज्यादा ही ये प्रोड्यूस कर रहा है एट अ रिडिकुलस रेट गोल्स एंड असिस्ट इन गेम्स में। कल भी कर दिया, कल टोपोक से फिनिश करता है। और जय फुटबॉलर्स जो स्ट्राइकर्स वगैरह हु ऑलवेज गो फॉर दैट परफेक्ट फिनिश, सारी टेक्निक अप्लाई करके अपने फुट के इनसाइड से कल करा के, यू नीड टू लर्न हाउ टू फिनिश टोपोक से। लमीन इस रेट पे इंप्रूव कर रहा है अपना फुटबॉल, एवरी सिंगल डे यू वॉच। और लमीन एक कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड करता है, कभी टोपोक फिनिश, कभी राइट फुट से फिनिश। अब बंदा बढ़ते जा रहा है, लेवल क्रेजी होते जा रहे हैं। बैलन डोर की बात आएगी सीजन एंड तक तो लोग याद रखेंगे ये गेम भी। अब ये गेम डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है, इट्स नॉट द नेशंस लीग दैट इज इंपॉर्टेंट, इट्स द फैक्ट कि डेम्बले, डुए, एम्बापे, ये ओलिस सारे के सारे खेले थे इसी गेम में अगेंस्ट लमीन, एंड लमीन स्कोर्ड 2 एंड ही वन द गेम। ये बात करी जाएगी। अब टू बी फेयर टू बाकी सारे जो भी इस बंदे लिस्ट में आएंगे, साला, रफीनिया, डेम्बेलेज, ये सारे प्लेयर, पेड्री वगैरह, ये सब लोग जो होंगे इस कॉन्वर्सेशन में, अगर इनमें से कोई जीतेगा विल आई बी पिस्ड ऑफ? नॉट रियली। अगर डेम्बेले को बैलन डोर मिलता है तो आई वुड नॉट कंसिडर इट टू बी अ इनजस्टिस कि भाई लमीन से बैलन डोर छीन लिया और ये कुछ लाइक रॉबरी टाइप। आई वुडंट मेक दैट क्लेम। आई थिंक दैट वुड बी अ फेयर बैलन डोर जजमेंट एज वेल। पर मेरे को बस इसी बारे में बात करनी थी जो लमीन को रिजेक्ट करते हैं इन कॉन्वर्सेशन से। आई हैव सीन लोग लमीन को 4th पे पुट कर रहे हैं, 3rd पे पुट कर रहे हैं। लमीन भाई, लमीन पाउंड फॉर पाउंड इज द मोस्ट टैलेंटेड फुटबॉलर। कल जो पिच पे खेल रहा था, पिच पे एम्बापे जैसा ऑल टाइमर था। एम्बापे भाई एम्बापे का करियर ऑल टाइमर ऑलरेडी। एम्बापे, आई डोंट नो व्हाट यू थिंक अबाउट एम्बापे, बट ही इज ऑलरेडी दैट कैलिबर ऑफ अ प्लेयर। पिछले 7-8 गेम लमीन जो खेला है एम्बापे के अगेंस्ट, एम्बापे हैज नॉट वन। एम्बापे हर गेम हारा है अगेंस्ट लमीन जब से उन्होंने खेलना शुरू किया। दिस इज नॉट अ जोक। लमीन भाई, यू कैनॉट रिजेक्ट दिस गाय। इसकी जो डेस्टिनी ऑफ विनिंग द बैलन डोर्स, यू कैनॉट रिजेक्ट इट। ही इज गोइंग टू विन अ बैलन डोर। हो सकता है इस सीजन ना जीते, बट बाय द टाइम इसका करियर एंड होगा, ही विल हैव मोर बैलन डोर्स देन योर फेवरेट प्लेयर, या फिर जो भी प्लेयर तुम सोचते हो कि इससे बेटर है। मेसी नहीं हो सकता है 8 बैलन डोर ना जीते, लेकिन बाय द टाइम इसका करियर एंड होगा, लमीन के पास इतने बैलन डोर होंगे टू मेक प्लेयर्स एनवी। ये रियलिटी है लमीन के फुटबॉल की। भाई गोल्स की बात करो, परफॉर्मेंसेस की बात करो, हर बिग गेम, हर इंपॉर्टेंट गेम में लमीन रही है। और ऐसा नहीं हुआ है कि जो लोग लीग्स में इतने गोल नहीं मारे तो उन्होंने जीता नहीं है। लुइस फिगो ने 8 गोल मारे थे जब वो बैलन डोर जीता था बार्सिलोना के लिए। अब क्या एराज डिफरेंट थे? बिल्कुल एराज डिफरेंट थे। एंड आई थिंक अब टाइम आ चुका है टू गो बैक टू रियलाइज कि भाई फुटबॉल में किस तरह का फुटबॉलर भी अच्छा हो सकता है। सिर्फ गोल असिस्ट, लाइक सिर्फ स्प्रेडशीट से तुम नहीं देख सकते कि एक फुटबॉलर क्या अच्छा है। आंखों में जो दिखता है, द ब्यूटी, द प्रोडक्शन, द भयानक। और ऐसा भी नहीं है, टू बी फेयर टू लमीन, ऐसा नहीं है कि उसने आउटपुट नहीं दिया। तो भाई कैन वी रिलैक्स? अगर कोई आज बोलेगा कि लमीन बैलन डोर जीत सकता है, इट्स अ फेयर टॉक। बिल्कुल ऐसी बात करी जा सकती है। अब ठीक है भाई, आई अग्री, देयर आर मेनी फिश इन द शार्क। बहुत सारे प्रेडिटर घूम रहे हैं जो इस पूरी टॉक में रहेंगे। डेम्बेले खतरनाक सीजन, डुए नॉट रियली बैलन डोर बट डेफिनेटली अ खतरनाक सीजन एज वेल। रफीनिया भयानक, सैवेज, विशियस सीजन। साला ने ऑल टाइमर सीजन डाला प्रीमियर लीग में, हिस्ट्री बुक्स में चला गया। पेड्री का भयानक सीजन। बहुत सारे सीजन गए ऐसे जो खतरनाक गए, ठीक है। और शायद पर इस गेम में एक और भाई, ऑनेस्टली लाइक इट फील्स थोड़ा वियर्ड इफ आई डू नॉट टॉक अबाउट दिस गेम, क्योंकि इस गेम में स्पेन अगेंस्ट सेकंड गियर वाली ही खेल रही थी। ऐसा नहीं था कि स्पेन बहुत ही तगड़ा खेल रही है, उन्होंने भयानक फुटबॉल खेला, ऐसा नहीं था। स्पेन वाज नॉट गुड, बट भाई जो चर्की ने प्रोड्यूस करा है सिंस कमिंग ऑन, 3 गोल प्रोड्यूस करने आउट ऑफ नोवेयर। एक और पास डाला था भयानक जो गोल नहीं हो पाया था। भाई चर्की, आई एम वॉचिंग। अब आई डोंट नो तुम क्या समझते हो, लाइक क्योंकि चर्की पे हमेशा से
बात रही है कि भाई दिस फुटबॉलर, इसका एटीट्यूड इशू, फिजिकल लेवल पे शायद उतना अवेलेबल नहीं है, समझ लो, लाइक कि उसके पास कुछ नोटेबल गिफ्ट्स नहीं है जो तुम बहुत तगड़े प्लेयर्स में देखते हो। ठीक है, एथलेटिसिज्म इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द गेम। फुटबॉल एक्चुअली में स्पोर्ट है। मेंटालिटी वाइज भी बहुत, अब पता नहीं लोग एटीट्यूड इशू बनाते भर। कल जो मैंने देखा भाई साहब, द एबिलिटी टू पास, हर तरह का पास फ्रॉम बोथ फीट, also while having a ball manipulation to make angles to make those passes. I saw a freak of a freak जो कि जाएगा। मैं आई फेल इन लव विद फुटबॉल। मैंने शर्की को देखा एंड आई वॉच्ड हिम प्लेंटी ऑफ टाइम पहले भी, बट इसका ये पहला टॉप सीजन था लियोन के साथ इस बार वाला, भयानक लेवल। और जब ये आया फ्रांस के लिए, ही वॉज द बेस्ट प्लेयर फॉर फ्रांस, विच इज अ फीट बाय ऑफ इटसेल्फ, क्योंकि उनके पास खतरनाक फुटबॉलर्स हैं। इट्स अ क्रेजी थिंग भाई। आई थिंक अब अगेन भाई, विल ही बी अ बैलन डॉर वगैरह भाई, पाउंड फॉर पाउंड टेक्निक, हाउ गुड इज ही ऑन द बॉल? एज गुड एज एनीवन। चेरकी ऑन द बॉल टैलेंट, एज गुड एज एनीवन। 35 मिलियन का प्लेयर है, बट एज गुड एज 150 मिलियन प्लेयर। दैट्स हाउ गुड ही इज ऑन द बॉल। तो आई एम वेरी कन्विंस्ड भाई कि फुटबॉल डेड नहीं हुआ है।